मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के पॉलिटिकल किस्से वाकई में गजब हैं। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गिरने के बाद से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत का असली दौर शुरू हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के बीच आम जनता को ठगने का दौर भी बरकरार है। खैर, बात करते हैं बुरहानपुर नेपानगर से विधायक रही सुमित्रा देवी की। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार का 15 दिन का कुछ ऐसा संबंध देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस का घाव और भी गहरा हो गया। नेपानगर से कांग्रेस विधायक 15 दिन पहले कमलनाथ के लिए कसीदे पढ़ रही थी, लेकिन 15 दिन बाद ऐसा मन बदला कि सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा देकर कमलनाथ और कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। आइए अजब मध्य प्रदेश के गजब पॉलिटिकल किस्से की जमीनी हकीकत से जानते हैं विधायक के इस्तीफे की पूरी हकीकत। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रही सुमित्रा देवी ने अचानक विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। विधायक के इस कदम से बुरहानपुर के साथ पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। इस पर फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा आरोप भाजपा पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि 15 दिन पहले कांग्रेस और कमलनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ने वाली सुमित्रा देवी अचानक बीजेपी में क्यों शामिल हो गई। वहीं राजनीतिक जानकार और कांग्रेस इसके पीछे बीजेपी के प्रेशर और प्रलोभन पॉलिटिक्स को बड़ा कारण बता रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। इससे 15 महीने और 15 दिन का कनेक्शन जोड़कर आप खुद ही अंदेशा लगा सकते हैं कि करीब 15 दिन पहले बुरहानपुर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में तहसील कार्यालय में अफसरों को डांट रही कांग्रेस की नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी, जिन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और कांग्रेस के घाव को एक बार फिर गहरा करने का काम किया है। दरअसल बीजेपी ने 28 जून को मंडल स्तर पर पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला फूंका था। दूसरे दिन पूर्व विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर सार्वजनिक रूप से अफसरों को चेतावनी दी थी। इसके बाद इस क्रम में 5 जुलाई को बुरहानपुर में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी ने शायराना अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। अपनों ने लूटा था, हमें तो अपनों ने लूटे थे, गैरों में दम नहीं था, हमारी सत्य किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। इतना ही नहीं, आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत और फिर से प्रदेश में कमलनाथ के सीएम बनने का दावा भी किया था। 3-4 महीने बाद फिर अपनी सरकार बनेगी और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी आएंगे और शिवराज जाएंगे। लेकिन महज 15 दिन बाद अचानक क्या हुआ कि सुमित्रा कासडेकर ने कांग्रेस की कश्ती छोड़कर बीजेपी की कश्ती में सवार हो गई। यह एक बड़ा सवाल है। महज 15 दिन पहले कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ की शान में कसीदे पढ़ने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको विधायकी छोड़ने जैसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा और हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा। यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने खुला आरोप लगाया है कि पैसे का प्रलोभन और जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिका और हाल ही में उज्जैन में नकली नोट कांड के कारण यह फैसला लिया है। एक ही बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। आज क्षेत्र के लिए 15 महीनों में जितने विकास कार्य पिछले 15 सालों में नेपा विधानसभा में नहीं हुए थे, उतने हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने और अरुण यादव जी ने नेपा विधानसभा के लिए दिए थे। चाहे कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए 100 एकड़ ज़मीन हो, चाहे बुरहानपुर जिले का औद्योगिक केंद्र खोलने के लिए रेटा में पूरा डेवलपमेंट करना हो, चाहे डैम बनाने हो, इस सब की व्यवस्थाएँ अरुण यादव जी और कमलनाथ जी के माध्यम से कांग्रेस सरकार में 15 महीने में की थी। आज विकास की बात में तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ देने का काम नेपा विधानसभा को किया था, लेकिन अफसोस है कि आज जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ चंद पैसों के लिए इस प्रकार का जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि और कोई मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्यों भाजपा ज्वाइन की, क्यों कांग्रेस पार्टी ने
उनको जो सम्मान दिया, 2 साल की उनकी राजनीति में उनको विधानसभा का टिकट घर बैठ के पार्टी ने दिया। उन्हें जो ये 15 महीने में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, तो एकमात्र दिख रहा है कहीं न कहीं पैसों की लालच, और दूसरी कोई बात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उनके विचारों में, उनके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन सीधा है कि एक तरफ केवल इन्होंने अपना निजी स्वार्थ देखा, और जैसे समाचार आ रहे हैं आगे चलकर इसकी पुष्टि भी होगी कि किस प्रकार का, कितने करोड़ रुपए में कैसा सौदा हुआ है। लेकिन इन सब बातों को आज कहना अधिकृत हम नहीं मानते जब तक सबूत हमारे सामने नहीं आ जाए। लेकिन एक जो सवाल है कि उनके सहायक को जिस तरह से नकली नोटों के कांड में जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं तार वो वर्तमान की उस समय अब तो त्यागपत्र दे चुकी है, विधायक काजदेकर से भी जुड़े हुए हैं, और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी हो चुके थे। साथ ही साथ पूर्व विधायक मंजू दादू जी द्वारा लगाया हुआ जबलपुर हाईकोर्ट में केस कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपने ये चुनाव लड़ा था। ये तमाम परिस्थितियों के बाद वो राजनीतिक सहकारिता मंत्री का डायरेक्ट इनसे संपर्क स्थापित करना। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी में किसी भी गैर बीजेपी विधायक की आस्था आ सकती है और बीजेपी सभी का स्वागत करती है। प्रलोभन कोई एक मामला हो तो उस पर आप बोल सकते हैं कि प्रलोभन तो हुआ हो, लेकिन कई मामले 22 विधायक एक साथ, बड़े बड़े मंत्री एक साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अपने आप में एक महाराज हैं, वे बीजेपी के साथ में आ गए, तो क्या उनको प्रलोभन दिया गया? ऐसा नहीं है। व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, और उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के बाद अब कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है, और कांग्रेस का कुनबा पूरे देश भर में बिखर रहा है। मध्य प्रदेश में तो बिखर ही चुका है, लेकिन कई राजस्थान की आप बात घटनाएं देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस बिखराव की ओर है, कई जगह पर कांग्रेस बिखराव की ओर है, तो कांग्रेस का कुनबा अब खत्म हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के कई विधायक, कई लीडर, कई नेता भाजपा की ओर आशा भरी नजरों देख रहे हैं, और हम भी यदि हमारे रीति नीतियों के हिसाब से कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है तो उनका हम स्वागत करते हैं। वहीं नकली नोट कांड मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने साफ कहा कि कानून अपना काम करता है, बीजेपी हमेशा कानून का सम्मान करती है। कोई भी व्यक्ति यदि गलत चीज़ में पाया जाता है उसको कानूनी कार्रवाई, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम इसके पक्षधर कभी नहीं है। यदि आज भी मैं आज पार्टी में हूँ, या मेरा कोई करीबी कार्यकर्ता या मेरा कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी यदि कोई गलत चीज़ में पाया जाएगा तो हम बिल्कुल कानून की ओर हमारी बात रखेंगे। कानून अपना काम करता है, इसमें कोई पार्टी, नेता, कोई विधायक को अपना पराया नहीं है। जो गलत है वो गलत है, यदि वो संलिप्तता उनकी पाई जाती है तो कानून अपना काम करेगा। JSR टाइम्स के लिए बुरहानपुर से मौसम तड़वी की रिपोर्ट।